कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मुझे आप लोगों से एक चीज़ कहनी थी कि आर ओ के जब तक अपडेटेड आंसर की ना आ जाए तब तक थोड़ा उठक तक की स्थिति तो बनी रहेगी, इसमें कोई तो रह नहीं है। जो लोग ऑर्डर पे हैं वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे होंगे कि जो फाइनल आंसर की आ जाए तो उससे एग्जैक्ट आंसर क्या है, मतलब आपका क्या स्कोर बन रहा है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बढ़िया है, लेकिन फिर भी जो 130-32 प्लस है उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। जो जाहिर सी बात है, जो एक कट ऑफ है ना कि 125 से 30 के बीच में है, अब 127 माना तो घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कहना है मेरा ये कहना है कि आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर अब थोड़ा ऑफिशियल हो ही जाने दीजिए। अगर ऑफिशियल आंसर की अपडेटेड आ जाती है तो इससे अब एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि ये किस क्वेश्चन को ये हटाएंगे, किस पे पूरे नंबर दे देंगे, मतलब इक्वल मार्क्स सबको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हो जाएंगी तो एकदम फाइनल हो जाएगा। और कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा उठा पटक रहा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, मतलब जो यूट्यूबर 140 150 प्लस यूट्यूबर, सारी जो स्टडी चैनल्स हैं वो बता रहे थे कि 140-50 तक जो जाने की बातें कर रहे थे शुरू वाले दिन में, अब वो भी आ गए 125-30 में। जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपना बोल रहे थे कि अरे 135 प्लस जाएगा या 140-42 जाएगा, 150 जाएगा, अब जाके उन्हीं यूट्यूबर्स की वीडियो देखिए। ठीक है, यूट्यूबर्स इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी बड़े हैं वो, तो स्टडी चैनल कम हो गया, यूट्यूबर ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि कभी कभी क्रिंज और छपरी वाला कंटेंट भी बना देते हैं, जिससे काफ़ी तकलीफ होती है। कम से कम स्टेबल होना पड़ेगा। एक आप जब 10-15 मिलियन पे बैठते हैं ना, तो आपको स्टेबल होना पड़ेगा। आप हम लोग जैसे तो नई नौसिखिया तो है नहीं कि अरे यार सोशल मीडिया पे कुछ भी बक दिया। ये गलती की उम्मीद आप हमसे कर सकते हैं, हम आपसे नहीं कर सकते। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं। तो अब उन्होंने सुधार कर लिया, देर से ही दुरुस्त से ही। तो कुल मिला के उनका भी आ गया है 130 में। बता रहे हैं कि 130 वाले 100% सेफ़ हैं। लेकिन हाँ, फिर ये है कि 130 आपका बन जाना चाहिए। अब पता चले कि आयोग ने कुछ डिलीट कर दिए हैं क्वेश्चन। जैसे IAS जैसे UPSC जैसे पेपर में भी 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे 2024 में। तो वो जब क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं तो इनका तो लाजमी है, या तो ये इक्वल मार्क्स देंगे तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, और या तो ये डिलीट करेंगे। तो कुल मिला के अब देखिए क्या होता है। मेरा ये कहना है कि उसको ऑफिशियल अब हो ही जाने दिए, उस पर अब बात करना, किसी का सुनना ये भी ठीक नहीं। ना आप मेरी सुनिए ना किसी और की सुनिए। अब जैसे उतना दिन सब्र किया है, वैसे मुझे नहीं लगता है कि रिजल्ट में 1-1.5 महीने से ज़्यादा के लोग देरी करने वाले हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो। और ऑफिशियल आंसर की जो अपडेटेड है वो भी मुझे लगता है 15 से 20 दिन में दे देनी चाहिए। बहुत उत्साहित होकर हफ्ते भर नहीं बोल सकते, ये ठीक बात भी नहीं है। बहुत लोगों ने बोल भी दिया है, ये भी बता दूँ आपको, तो बात ठीक नहीं है। हाँ लेकिन चलिए ठीक है, 1 महीना हम सब्र रखें। 1 महीने में चलिए दूध का दूध पानी। हाँ, तैयारी ये है कि भाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सवाल है। मेरा ये मानना है कि तैयारी, जो मैंने कट ऑफ बताया था अपना एनालिसिस था, अगर उस पे हैं, चाहे आयोग का जो भी हो, कुछ माइनस हो प्लस, उससे मतलब नहीं है। अगर उस कट ऑफ पे आप पहली वाली आंसर की से बैठ रहे थे तो वो तैयारी आप करते रहिए, फिर उसमें रुकना उकना नहीं है। और तैयारी क्या है यार, अब पीछे से लाइन में लगा ही हुआ है, तो तैयारी तो आपको GS की करनी चाहिए। हाँ, पत्र लेखन निबंध ये सब चीज़ें अभी मत करिए, अभी बहुत समय है, मेंस देने के लिए समय मिलेगा। करना ही क्या है, कौन सा UPSC है स्टेट PCS की तरह आपको बहुत 8 पेपर 10 पेपर लिखने हैं, 9 पेपर लिखने हैं। कुल मिला के बस मेन मुद्दा ये है कि GS पढ़ते रहिए, GS अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और भाई पेट वाले भाई भी लगे हुए होंगे, तो थोड़ा सा पेट का भी देखते रहना है, पेट को हल्के में मत लेना, ठीक है। क्या पता जो कही जा रही है कि 50,000 वैकेंसी आएगी, हालांकि कुछ ऐसा होना नहीं, कि बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी रहती हैं कि क्या ही मैं कहूँ। लेकिन बाई द वे 50,000 नहीं, कोई एक बड़ी वैकेंसी फंस गई, चाहे लेखपाल हो जाए, चाहे लोअर पीसेस हो जाए, चाहे वीडियो हो गई, तो ये 3 वैकेंसी मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, जिस पर आप एज ए प्लान B प्लान C वाले जो लोग होते हैं, तो उस पर उनके लिए ठीक रहेगा ये। तो पेट को भी थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा, ठीक है। लेखपाल में तो हो ही जाएगा, अगर गंभीरता से नहीं भी लेंगे तो लेखपाल के लिए तो इतना सिलेक्शन आप पा ही जाएंगे, इतना नंबर तो आ ही जाएगा कि लेखपाल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन हाँ, बाकी जब बात करते हैं VP वीडियो और उसके लिए क्या कहते हैं लोअर पीसेस के लिए, तो मैं मानता हूँ कि आपको धुरंधर तो होना पड़ेगा यार, नंबर तो अच्छे लाने पड़ेंगे, अदरवाइज बैठ नहीं पाएंगे। 2021 का पेट हुआ था तो मैं खुद मेरे 78 नंबर थे। मैं आपको बताऊँ, सप्लाई इंस्पेक्टर की एक पोस्ट आई थी, और कौन सी थी, PLDA की भी करके दे समथिंग,
75 या 78 पोस्ट थी। कहाँ हुआ था, नहीं हुआ था, 86 नंबर कट ऑफ गया था पेट का। 86 नंबर बोल रहा हूँ, परसेंटाइल नहीं। तो ये ध्यान देना होगा आपको कि 78 नंबर थे मेरे 100 में, नहीं भी, हाँ मेरी परसेंटाइल थे 98.21, तो उस पर नहीं हुआ। तो कम पोस्ट आएंगी इस तरीके की पोस्ट, और अच्छी पोस्ट थी वो। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उसके बाद आएगी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जो अच्छी पोस्ट होती हैं कम होंगी, अच्छे लड़के बैठेंगे, तो कंपटीशन वहाँ भी है। और बाकी देखिए, और यार पीसीएस के लिए लगे रहिएगा, पीसीएस अच्छे से दीजिएगा भाई। देखिए जीएस जहाँ भी है हर एग्ज़ाम को देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जीएस जहाँ भी है अच्छे से हर एग्ज़ाम को दीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।